तो साथियों मैंने यहां तक क्वेश्चंस कराए थे और हम लोग अब नेक्स्ट सीरीज पर चल रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जान रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको पता होना चाहिए 64 है ये, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है। 64 क्वेश्चन है, 64, ये वाला नीचे 65 चलेगा। तो 64th क्वेश्चन आप विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड विद मिथेनॉल, अरे यार क्या, तो स्मेल ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मतलब आयोडेक्स की बात कर रहा है। तो सोडियम सैलिसिलिक एसिड उठाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर यार। जबरदस्त क्वेश्चन भाई, सैलिसिलिक एसिड यानी कि 64 वाले के आंसर को अगर हम चेक करेंगे तो हम डी के साथ में जाएंगे। बॉन्डिंग पूरी कर लीजिए, बॉन्डिंग थोड़ी दिख नहीं रही ऐसे करके। द वर्क फंक्शन ए इज इक्वल टू, याद है आपको E माइनस टीएस होता है। 65 वाले का भी जवाब आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर मेरे साथ जुड़ोगे सिलेक्शन की दर पे पहुंचा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो दोनों आ जाएंगे ना उसके अंदर, दिमाग मत लगाइए यहाँ भी आप भन्न से जाकर के। 66 वाले में भी ए को ही, दोनों आ जाते हैं ना इसके अंदर ये, तो ए को टिक कर दीजिए। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला बेस्ड पेपर होगा और इस बार सिलेक्शन एरोमा से होंगे। ये क्वेश्चन भी वैन डर वाल का रिड्यूस्ड पर मैंने सभी बच्चों को पढ़ाया है। 67th वाले का याद कर लेना, मेरी एक एक वीडियो देखना, सिलेक्शन निश्चित तौर पर फाइनल हो जाएगा। तो अगर वैन डर वाल की रिड्यूस स्टेट में, तो पाई इज इक्वल टू, ये आपको याद करनी पड़ेगी, पाई प्लस 3 फाई स्क्वायर, 3 फाई हो गया -1 8 थीटा कर लीजिएगा। इसको याद करना पड़ेगा आपको। मैंने अपने वैन डर वाल गैस इक्वेशन में रिड्यूस्ड प्रेशर पर बताई हैं ये क्वेश्चंस, तो आप जरूर पढ़ लीजिए ने भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई हैलाइड ऑफ द नाइट्रोजन इज लीस्ट बेसिक, तो लीस्ट बेसिक का मतलब है जो लोन पेयर जल्दी ना दे पाए। तो 68th जो क्वेश्चन है, लोन पेयर जल्दी कौन नहीं दे सकता है, तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तगड़ा लगा होगा, तो इसका मतलब ए हो गया। ये इक्वेशन यार, ये तो मस्ती की इक्वेशन कहलाती है भाई, मस्ती की इक्वेशन कहलाती है। और इन्हें छोटे भैया बड़े भैया के नाम से मैंने इसको नोट कर रखा है कि छोटे भैया बड़े भैया। अगर बड़ी इक्वेशन तो क्लेसियस क्लेप्रियन, छोटी तो क्लेप्रियन, इसका मतलब 6th वाला हो गया ना जलवा। चलिए यार, जबरदस्त सीरीज है और अनुस्तर के साथ में बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो चुके। पीजीटी लेक्चरर ग्रेड का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। 70 क्वेश्चन पर चले आइए। 70 वाला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि द बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कंसंट्रेशन हो गई, तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए और प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड हो जाता है, तो वो तो सब बराबर हो गया। तो लॉग ये पी के की वैल्यू ये हो गई, के की 10 आ जाएगी, सिंपल। इसका पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के होता है, इससे निकाल दो 10 आ गया, धन्य से आंसर। हाउ मेनी, अरे यार विनाइल क्लोराइड में 3 सिग्नल, याद कर लो, सोचना नहीं, बिल्कुल 3 सिग्नल रट के अभी से पैदा करके रखो यार। 3 सिग्नल होते हैं, मैंने खूब करवाए हैं अपने। बताओ जो लोग मुझसे पढ़ते हो यार, सब बताओ यार मैंने कराए कि नहीं कराए, कमेंट बॉक्स में जाकर बताना। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस जीरो, हो ये जीरो हो गया यार। मजा आ रहा है क्वेश्चन में, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इन पीसीएल5 द मॉलिक्यूल, इन पीसीएल5 मॉलिक्यूल द फॉस्फोरस एटम इज, बहुत ही sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो sp3d ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, आर्हेनियस भैया से ही पता की जाती है यार। क्वेश्चन नहीं भाई सब, रसगुल्ला है, रसगुल्ला खा लो सब लोग फटाफट फटाफट। व्हेन एन ब्यूटेन एट हाई टेम्परेचर, तो डालो यार 75 वाले को, कतई मजेदार क्वेश्चन है। थायोफिन बनता है, एंड ब्यूटेन को मिलाओगे तो, और सल्फर साथ में, थायोफिन सल्फर लगना है और बाकी किसी में है ही नहीं सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलिकेट, तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 76 के साथ में जाता हूं तो 76 में सिलिकेट, सिलिका तो सिलिकेट है ही नहीं, बाकी तो सब सिलिकेट्स हैं, तो सिलिका तो SiO2 हो गया, तो सिलिकेट में नहीं आता है भाई सब। नोट कर डालो, क्वेश्चन झमाझम चलते रहो। एस्पिरिन, कितनी बार क्वेश्चन आया यार, दिल तोड़ देता है मेरा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एसाइलेशन कराओगे तो मतलब सैलिसिलिक एसिड का ही तो नाम है, तो इसका नाम सैलिसिलिक एसिड है। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, चटाका दे रहा है इस समय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मिथाइल ऑरेंज का फार्मूला, ऑरेंज ही ऑरेंज पहले ही दिख गया यार, सोडियम सॉल्ट होता है इसका, तो यही वाला। अब मैं आगे देखूंगा ही नहीं यार, आंसर ही नहीं देखूंगा भाई। मजेदार क्वेश्चन है यार। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो उतारो। मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, सॉलिड क्वेश्चन। चलिए ठीक है, 79 पर चले आइए। विच
वन अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट गेट हाइड्रोलाइज्ड ऑन हीटिंग, कौन हाइड्रोलाइज हो जाएगा? तो शर्मा जी कहते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोलाइज हो, बाकी सब स्टेबलाइज हो जाते हैं। ए के साथ में चले जाइए आप, फटाफट जाइए ए के साथ में, बाकी सब हीट के अगेंस्ट स्टेप। वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट बोहर मैग्नेटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करता है, तो इसका मतलब वहां पर कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो क्या है, द प्रेजेंस ऑफ रियल गैस इज लेस in comparison to the ideal gas because of the intermolecular forces पर रहेगा। which of the following is not an actine, इसमें से एक्टिनॉइड्स कौन से हैं? तो यानी 42 की बात करें तो अगर हम लोग क्यूरियम की बात करें तो यूरेनियम भी है, एक्टिनॉइड माना जाता है। थापा ऊपर नापा पूरा अमेरिका कांपा, है ना, कैलिफोर्नियम टर्बियम, ये सब है। क्यूरियम नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगा लीजिए। ये एक्टाइन का मतलब है एक्टिनॉइड की बात कर रहा है, एक्टिनॉइड की बात कर रहा है, इस बात का आपको गंभीरता से ध्यान देना। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? तो 83 वाले क्वेश्चन को भी आप हमें बताएंगे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, तो घटेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर है डिक्रीज में ये 0.5, तो इसमें से आप बताइएगा आंसर क्या होगा। 83 वाले पे हमें थोड़ा सा डाउट है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, अब वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा, ये वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू तो ये आई, सी आना चाहिए। 83 का जवाब सी आना चाहिए। तो वेपर प्रेशर घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो फिलहाल तो यहाँ पर जवाब मेरे हिसाब से सी आना चाहिए। आप एक बार चेक कर, इन सब में कम यही होगा, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट यूनिट कर दिया ना, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट ने सॉल्यूशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग अगर ये निकालते हैं चाई, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट चाई 1 लिखा, चाई 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 और नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इंटू 2 रख दीजिए। तो अगर इसको हम लोग यूनिट मान लेते हैं तो हाँ हाँ सही कह रहे हैं, यूनिट अगर इसे हम 1 मान लें और से 1 पर 1/2 हो गया, तो पॉइंट 2 पंजे 10 नहीं, पहला वाला ऑप्शन आएगा भैया, पहला वाला ऑप्शन आएगा। इसका मतलब 50% आएगा, तो यही आ जाएगा, ठीक है। इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज ए गैस एंड द कोलाइडल सिस्टम इज नोन एज, तो एरोसॉल कहलाता है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, एरोसॉल के साथ में चले जाइए। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक होगा, तो ऑर्थो मेटा पैरा बेंजोइक एसिड है ना, तो बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लग जाता है, ऑर्थो इफेक्ट का मतलब हुआ फिर हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। द केमिकल रिएक्शन इज किसका एग्जाम्पल है? आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। 86 में ए ऑप्शन के साथ में हम लोग जाएंगे। द वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग एट ए टेम्परेचर, ये ध्यान दीजिएगा, द वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर हैज, तो इंपॉर्टेंट है 87th क्वेश्चन आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो हाई वेपर प्रेशर के साथ में जाइए। इफ द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम, इफ द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ये टेम्परेचर दे रखा है। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, ये क्वेश्चन आप लगा करके मुझे भेजिएगा। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त। 88 वाले पर चलिए, 88 वाले पर बहुत ही माकूल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसलिए बिल्कुल आप इस क्वेश्चन के साथ में बने रहिएगा, हम आपको इसके साथ लेकर के चलेंगे। तो 88 वाले के साथ चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। द इक्विलिब्रियम Kc, तो Kc की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यानी कि 0.0625, और R की वैल्यू आपको पता ही होगी, R की वैल्यू 8.314 रख लीजिए। यहाँ पर एनर्जी का कंसेप्ट है ना, प्रेशर का कंसेप्ट है, तो 0.0821 रख लीजिए। टेम्परेचर आपका दिया, कैलकुलेट करके हमें बताइएगा कि क्या होगा। PCl5 गैसेस फॉर्म में है, कैलकुलेशन करके आप हमें 88 का जवाब भेजिएगा। हम चाहते हैं कि आप ये फार्मूला मैंने बता दिया, वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना यार। If a protein contains two or more peptide linkage, addition of NaOH copper sulfate, तो ये तो टेस्ट हो गया, और इस टेस्ट में आपको प्रोटीन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ते हैं, NaOH डालते हैं, तो आपका जेंथोप्रोटिक एसिड तो नहीं होगा,
ज़ैंथोप्रोटिक एसिड में कॉपर पड़ा है तो मैं वायलेट रेड वायलेट ब्लू कलर आएगा, तो ब्लू वायलेट तो केवल एक ही दिया है, ए ऑप्शन में चले जाइए, ए ऑप्शन पर चले जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले आइए। धुआंधार क्वेश्चन चल रहे हैं भाई साहब, धुआंधार चल रहे हैं, धाड़ धाड़ चल रहे हैं, धुआंधार चल रहे हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन जबरदस्त है, मजा आ रहा है भाई साहब। 90 पे आ जाइए। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेफ्लॉन को बोलते हैं यार, टेफ्लॉन को नोट कर लो फटाफट। देखो मैं न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय। 91 क्वेश्चन पर चले आइए। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन 2.5 रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द फॉर, अरे यार इसमें कुछ नहीं करिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन द, तो Kc अपॉन Kc1 अपॉन Kc2 निकाल दीजिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट निकालना है आपको, इन दोनों का रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर लीजिए। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अच्छा यानी कि अगर हम देखें तो R इज इक्वल टू के, के बी मान लीजिए, के बी रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम, तो इन दोनों को वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर हम इससे इसको डिवाइड कर दें और के सी निकाल दें तो इसका मतलब आंसर आ जाना चाहिए। मैं ऐसे ही बता दूं 25 अट्ठे 200, तो 91 पर अगर आप दिमाग लगाएंगे तो 4 अट्ठे 32 और 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 4 बार गए 4 अट्ठे 32, यानी 8 के आसपास आंसर आएगा। आप एक बार कैलकुलेट करिएगा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं है ना, तो यहाँ पर 2.5 हो गया, मैं आपको तरीका बताता हूँ, 2.5 हो गया, इसको 3.2 और यानी कि ध्यान दीजिएगा, और इंटू 10⁻⁻2 है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम वैल्यूज को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं तो नोट करना पड़ेगा कि ये नीचे लाइए तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 25 चौक से डेसिमल 25 चौक 100 हो गया, ठीक आ जाएगा, 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसका मतलब है आंसर फिर हमारा 8 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाना चाहिए। तो जरा चेक आप भी कर लीजिएगा क्या यही आ रहा है या फिर खाली हमने यूं ही जो है स्पीड में कैलकुलेशन की। तो 91 को भी आप कैलकुलेट करके हमें बताइएगा कि दोनों के फार्मूले में कुछ करना ही, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। रेट इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू के, R1 इज इक्वल टू K1 और यहाँ पर कंसंट्रेशन ली जाती है। R2 इज इक्वल टू K2, यहाँ पर कंसंट्रेशन ली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आपका पता हो जाना चाहिए K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू Kc। ये इक्विलिब्रियम पर जब आएंगे तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। वैल्यू आपको दे ही रखी है तो वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ेगी, तो सिंपल सा आपका वैल्यू आ ही जाएगी, मल्टीप्लाई 7.9 समथिंग आता है, देखें तो आपको K2 इज इक्वल टू आ जाएगा Kc इंटू आपका K1, तो यानी कि 2.5 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻2, तो आपके 25 दूनी 50, 25 3 75 और 5 सही बिल्कुल टनाटन इंटू 10⁻⁻2, 2 के बाद डेसिमल लगा दो, बिल्कुल एग्जैक्ट ही आ गया ये तो, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इसमें श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन कौन सी है तो आपको पता होना चाहिए। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन इसमें डेल स्क्वायर साई डेल, पहली वाली इक्वेशन यानी कि 92 वाले का जवाब आपका ए हो जाना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एलिजरिन का स्ट्रक्चर पूछा गया तो एलिजरिन 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन होता है। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन 93 वाले में हम लोग जाएंगे सी के साथ में, 93 वाले में सी के साथ में जाएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी कहलाती है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द पायराडीन आइसोटोप, क्वेश्चन भी आया था 2021 में भी आया था। तो सबसे ज्यादा बेसिक इसमें से कौन होगा तो आपको बताएंगे कि बेसिक करेक्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्विनोलिन, अगर पायराडीन में चलेंगे तो बेसिक तो आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन ये सब हेटेरोसाइक्लिक है, और हेटेरोसाइक्लिक में फिर यहाँ पर क्विनोलिन तो ज्यादा नहीं होगा क्योंकि बेंजीन रिंग लगा, पायराडीन ही ज्यादा होगा, फिर आइसोक्विनोलिन देन क्विनोलिन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर भी चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो, अगर हम लोग देखें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है सिंपल वाले में, तो ब्यूटेन 1 ऑल वाले में ज्यादा आना चाहिए मेरे हिसाब से। कारण ये कि ये स्फेरिकल शेप रख लेगा और ये प्राइमरी भी है, प्राइमरी में लॉन्ग चेन बन जा रही है, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए।
चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 97 क्वेश्चन है ये वाला, 97th क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका जो मेटल हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल एज एंड यूज्ड एज ए बेटर एंटासिड, क्योंकि इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से थोड़ी सी वेरी करती है, मतलब लगभग, मतलब 7 से थोड़ी ज़्यादा। अब यहाँ से लेस देन मोर देन दिया है तो पीएच वैल्यू लगभग मान के चलो न्यूट्रलाइज ही हो जाती है। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू 7 पे ही आ पाइए, क्योंकि मोर देन 7 पर अगर चले जाओगे तो बेसिक हो जाएगा, और बेसिक का मतलब फिर वो 14-15 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एंड यूज्ड एज ए बेटर एंटासिड, क्योंकि अंदर जाके घुल के पीएच बढ़ाते हैं। वैसे पीएच बढ़ी हुई नहीं होती, इसलिए 7 के आसपास ही होती है पीएच। अंदर जब घुलते हैं जाकर के तब बढ़ती है पीएच, उससे पहले नहीं बढ़ाते हैं वो। तो इफ द मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड एंड ईच ऑफ आयन बियर्स अ यूनिट इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि म्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी पर आप लगा दीजिए। तो ई चार्ज कितना हो गया, यूनिट चार्ज है तो कुछ नहीं होगा, जो आंसर है वही रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं 98 वाले को, तो आंसर आपका आ जाना चाहिए। यानी कि अगर हम करें तो 4 इसको मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल सा 4.8 इंटू 1.46, जरा रुक जाइए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4.8, भाई देखो पेपर को स्पीड में सॉल्व करोगे तभी काम चलेगा। 1.41, 6.7 आ रहा है, तो 6.7 डी का मतलब वो फिर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जा रहा है। तो 98 वाले पर चले आइए, क्वेश्चन धांसू है एकदम। 99 और 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म द, तो आपका सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म तो इसमें संभव नहीं है, कीटोइनॉल टॉटोमरिज्म इसमें भी संभव नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ है नहीं। कीटोइनॉल फिर हमारे पास है डी ऑप्शन, 100 वाले में डी ऑप्शन पर ही संभव हमें दिख रही है, जिसका जवाब आप भी जबरदस्त तरीके से दे रहे होंगे। उसके बाद 101 क्वेश्चन जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पर किसका होगा, तो इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक साफ दिखाई दे रहा है। तो 101 वाले पर हम चल लेते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग साइनो कंपाउंड वुड एग्जिबिट द लोएस्ट वैल्यू। अच्छा यार, मतलब पैरा तो ये भी है, यहाँ पर एक ही अनपेड है, एक अनपेड है। यहाँ पर क्रोमियम में अगर देखें तो ये तो 3, यहाँ पर 2 अनपेड आ जाएंगे, क्योंकि इस पर ट्राई पॉजिटिव जब लगेगा ज्यादा अनपेड आएंगे। मैंगनीज वाले में देखते हैं, अच्छा ये साइनो है तो पेयरिंग भी करा देगा, ओ आई सी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ पर +3 आया तो 4s2 में वो गायब, और 3 यानी 1 2 3 4 4 आ गए, ठीक है 4 आ गए, तो ये पेयर हो गए, तो यहाँ तो 0 आ जाएगी वैल्यू, तो ये तो नहीं होगा, हाँ ना। लोएस्ट वैल्यू किसकी पैरा अनपेयर्ड आए ना, मैंगनीज में आ जाइए, तो मैंगनीज पर अगर 3 हो गए तो वहां पर भी आपका 4 हो गए, ये भी 0 हो जाएगा। कोबाल्ट 28 होता है, कोबाल्ट 28 में कोबाल्ट 4s2 और 8 हो गए, तो 8 में से 7 हो गए, 7 यानी अगर हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको पेयर का ये भी 0, तो यही आपका सी ऑप्शन कह रहा है कि लोअर मैग्नेटिक। तो एक ही ऑप्शन ही बच रहा है हमारे पास, जरा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। एक अनपेड चेक करिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर तो 0, यहाँ पर भी 0 क्लियर हो गया, इनमें एक अनपेड आएगा, तो 3 है ना। Fe ट्राई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप लोग पेयरिंग भी कराएंगे ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पर आपका 3 हुआ तो 2 वहां से गए, 6 थे, 5 बचे, तो 1 2 3 4 5। अब इसको पेयरिंग जब कराओगे तो एक अनपेड यहाँ पर आएगा, तो 1 अनपेड हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमें तो आंसर सी कंफर्म लगा। कोबाल्ट 28 पे आ जाओ, कोबाल्ट 28 में आपका 3d8 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ गए, 3 आपके पॉजिटिव आ गए, तो 7 आ गया। जब 7 आ गया तो डी में जब 7 भरोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, इस वाले को इसमें पेयरिंग करा दो तो एक अनपेड तब भी बचे, दोनों में एक एक बच रहा है, तो इसका मतलब आंसर यहाँ कंफ्यूजन है, सी वाला और ये डी वाला, ये दोनों आंसर हमारे यहाँ पर एक ही लोएस्ट वैल्यू आ रहे हैं। तो लोएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर आंसर हमारा यहाँ गलत हो जा रहा है, इसको आप लोग थोड़ा डाउट में डाल लीजिए, क्वेश्चन डाउटफुल है। अगर यहाँ सी एन ऊपर 4 नेगेटिव होता तो आंसर फिलहाल डी हो जाता, लेकिन अभी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद रेड फास्फोरस एंड, अरे यार कुछ नहीं करना है, HI और रेड फास्फोरस जब भी लगाओ
तो साफ सुथरी बात है कि एल्केन में कन्वर्जन कर दो, तो एल्केन यहाँ पर आपका इथाइल अल्कोहल है तो इथेन बन जाएगा, अदरवाइज आपका मीथेन बनता अगर मिथाइल अल्कोहल होता। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो गया। जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज चल रही है भाई साहब। अब अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी गलती। इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड रैले लाइन कहलाती है। तो 103 वाले में चले आइए। रैले लाइन को मैंने पढ़ा है, विच ऑफ द आयंस विल हैव द हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो 104 वाले में हम लोग ए के साथ में चले जाएंगे, ए के साथ में चले जाएंगे। जबरदस्त सीरीज है क्वेश्चन की, धुआंधार आग फेंक रहे हैं क्वेश्चन, आग फेंक रहे हैं क्वेश्चन। ये मान लीजिए आप, ये सब क्वेश्चन हमने जो बताया ना, आग फेंक रहे हैं, आग उगल रहे हैं भाई सब आग। अभी 100 नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर रैले लाइन के बाद यहाँ पर आ गए हैं हम लोग ये, विच ऑफ द फॉलोइंग बोराजाइन। यार बोराजाइन का स्ट्रक्चर कितनी बार पूछा गया, बहुत बार पीजीटी में बोराजाइन का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया है। तो मैं तो कहूंगा फिर कुछ साफ दिख रहा है, ये तो ए पे चले जाइए, ए हो गया। जबरदस्त सीरीज है, धांसू सीरीज है, मस्त सीरीज है। इस क्वेश्चन को आप जो है वो आग उगलिए। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएंगे, शर्मा जी के ऐप पर मिलेंगे आपको। शर्मा जी के ऐप का नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। चले आइए बिल्कुल मस्ती के साथ में। ये रिएक्शन आपको याद है, अगर ऐसी रिएक्शन आपने सुनी है तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आपका ये वाला COOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें गर्म एक रिएजेंट लोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी पूछ रहा है ना, ए और बी पूछ रहा है, इन पर हम चलते हैं। ए और बी पूछ रहा है तो जबरदस्त ऑप्शन हम लोग देखें कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये बन गया, इसको हमने गर्म किया तो ये बन गया। तो आपका एसिटिक एसिड यानी हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी, तो इसका मतलब है 106 के पास चलते हैं। 106 में हाइड्रोलिसिस होगी और दिमाग लगाना पड़ेगा भाई साहब। ए तो आपका हाइड्रोलिसिस हो गया, बी थोड़ा दिमाग, बी अच्छा ओ बी बनाना है, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं बी, नहीं ठीक है। ए तो हाइड्रोलिसिस पक्का है एसिडिक मीडियम में। रुक जाइए, ए एंड बी, इसका हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर ACH2CO, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ये हाइड्रोलिसिस हो गई। ठीक, तो यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो हाइड्रोलिसिस आप ले लीजिए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो गई। दूसरे वाले में प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, फिर अगर मैं गर्म करता हूँ इसको, तो अगर मैंने गर्म किया तो यहाँ पर एसीटोन एक बनेगा और CO2 निकल जाएगी, तो बी एसीटोन हो जाएगा। तो एसिड ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, सही करिए। इसका मतलब ये यहाँ पर O हो जाएगा, तो आंसर हमारा ए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसीटोन ही प्रोडक्ट बन रहा है और CO2 निकल रही, तो ऑप्शन के हिसाब से फिर यही सेट हो रहा है। इसको आप हाइड्रोलाइज कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, द बाइंडिंग ऑफ द साइनाइड लिगेंड विद द मेटल आयन टेक्स प्लेस थ्रू। तो अगर लिगेंड, बाइंडिंग ऑफ द साइनाइड लिगेंड विद मेटल आयन, तो आपको कार्बन से होना चाहिए। साइनाइड लिगेंड है तो 107 वाले का जवाब आपका फिर कार्बन से होना चाहिए ना, तो यही होगा भाई। CN में कार्बन, आइसोसाइनाइड में NC होता है, तो ये फिर आंसर यहाँ हो जाना चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद, इफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज 291 पिकोमीटर एंड द वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस इन, तो सिंपल सा बात है, इसमें कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही इजी वे में चलिए। अगर 291 पिकोमीटर दे रखा है तो उसको डिवाइड कर दिए, यानी द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस का फार्मूला लगाइए और निकाल दीजिएगा आंसर। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का मतलब 291 है पिकोमीटर, तो 291 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो गया। और इसको अगर हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम में चलते हैं तो वेंडर वाल गैस इक्वेशन निकालनी है, तो इसका मतलब हो गया V माइनस NB हो जाता है, B माइनस NB हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर डायमीटर यानी कि B निकालना है आपको, N दिया हुआ है, इनको घटा लीजिए वॉल्यूम में से। तो जब घटाएंगे वैल्यू कितनी आएगी आप कैलकुलेट करके हमें बताइएगा। वैल्यू ऑफ द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यानी कि ये आपकी B के बराबर हो जाती है। ये पूरा पूछा है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, यानी कि ये B पूछा है, B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B पूछा है, ये वाला ये। तो ये B निकालने के लिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना, B निकालना है। तो NB इज इक्वल टू वॉल्यूम के बराबर होगी, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करिए, तो आंसर आपका निकल आएगा। तो कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि कैसे आपने कितना आंसर निकाला है, इसका निकाल करके मुझे भेजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा आंसर।
ठीक है। 109 पर अगर आप चले आते हैं, 109 में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये दिया है तो ये बॉन्ड शिफ्ट करना है। तो पहले आपको सबसे अच्छा है 109 वाले में दिमाग लगाना है कि सबसे पहले आपको अल्कोहलिक केओज डालना है, तो के लग जाएगा, फिर सोडामाइड से जब कराओगे तो शिफ्टिंग हो जाएगी। और अगर मैं पहले सोडामाइड से करा लेता हूँ तो यहाँ Na आ जाएगा, और उसके बाद मैं दोबारा कराऊं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले अल्कोहलिक क्यूएच, दोबारा अल्कोहलिक क्यूएच कराइए, पहले मत कराइए। तो आपका मतलब बी ऑप्शन पर जाएंगे, 109 वाले में हम बी ऑप्शन के साथ में चलेंगे। पहले सोडामाइड डालिए, फिर आप कराइए रिएक्शन, तब शिफ्टिंग होगी। वैसे NaNH2 का काम भी शिफ्टिंग ही होता है। रुक जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर, मुझे डाउट है, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट मुझे इस क्वेश्चन में है। आप 109 वाले का जवाब भी अनुसार को भेजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑप्शन पहले अल्कोहलिक क्यूएच पड़ेगा, और ए और बी पूछा है, पर वापसी, अच्छा ओ यार, ये तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ए भी नहीं, वापसी लेनी है ना, तो पहले आपको इसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए आपको अल्कोहलिक क्यूएच डालना पड़ेगा, और वापसी के लिए सोडामाइड, तो फिर तो ए के साथ में मैं जाऊंगा, ए के साथ में जाऊंगा। ठीक है, अब नहीं कंफ्यूजन रहा। वो ए बी नीचे रिवर्सिबल में है, रिवर्सिबल दिया है ना, ये बात है, ये रिवर्सिबल का ध्यान देना पड़ा। मैं आगे कंटिन्यूएशन के स्टेप फाइनल में जा रहा था, मतलब 1 ए समझ रहा था, फिर सेकंड बी समझ रहा था उससे। विच पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द पॉलिस्टीरीन, तो पॉलिस्टीरीन के मैन्युफैक्चर में कौन यूज होता है? तो 110वां जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। 110 के साथ में चले जाइए, तो मैंने पॉलिस्टीरीन, तो ये तो चेन वाली स्टाइरीन से आगे, मतलब स्टाइरीन ये ले लिया ना, ये स्टाइरीन ले लिया, और आगे ऐसे करके ये ट्रांसफर, तो फिर चेन में चलेगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल क्लोराइड एंड, छः ढूंढो, 6, वेरी नाइस। उसके बाद चले आओ फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन मैग्नीट्यूड ज्यादा होनी चाहिए ना, मैक्सिमम, तो जहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो 112 वाले में स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको ऑक्सिलेट, ये साइनाइड है, साइनाइड है, बिल्कुल बिल्कुल साइनाइड है, साइनाइड है। साइनाइड के साथ में चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। आग फांक रहे हैं क्वेश्चन भाई साहब। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इथेन बी प्रिपेयर्ड इन द वन स्टेप, तो एक स्टेप में इथेन, कुछ नहीं करना, एक का स्टेप है ना, इथेन बनानी है। सोडियम प्रोपेनोएट से लीजिए, तो आपका धन्य से एक का स्टेप में बाहर आ जाएगा निकल के मैदान जंग में। हाँ, तो CH3I का रिडक्शन कराएं, तो एक ही स्टेप, CH3 CH2 COONA, तो इसमें कहाँ से, अरे इसका अगर हम 2Na के साथ में कराएं और I के, तो एक ही स्टेप में यहाँ भी बन जाएगा, COONA, यहाँ भी एक स्टेप में इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसका अगर हम अल्कोहल से करा दें तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम ऑल के साथ में चले जाते हैं, सभी में एक स्टेप कवरेज हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स, इतना, इसमें कितने आएंगे? तो इसमें अनपेड आएंगे, निकल का 28 होता है, 2 गए 8, तो 8 में आपके 5 हो गए, और 3 पेयर 5 ये हो गए, 5 भर दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेड यहाँ आ गए। और निकल कार्बोनिल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पेयरिंग हो जाती है, तो इसमें भी 8 होता है, तो 1 2 तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 और 0 आएगा, 114 वाले में 2 और 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ये आ जाइए। द फॉलोइंग रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लगातार कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही कौन सी है? गटरमैन, मुझे तो एल्डिहाइड सिंथेसिस दिखाई दे रही, तो गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के साथ में जाएंगे हम लोग। कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर, अब ये तो भाई साहब आपको आना चाहिए, कैलिफोर्निया गए थे, याद होना चाहिए ना, थापन ऊपर नापा, पूरा अमेरिका कापा, बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेंडलीव, तो यानी कि 116 ए वाले पर चलाएगा, यानी कि हम लोग 116 में ए वाले को टिक करेंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं, तो लिक्विड HNO3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं संभव हो सकता है, क्योंकि N तो बीच में फंसा हुआ है ना। लिक्विड अमोनिया में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, और आपका लिक्विड अमोनिया होना चाहिए, वो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिक्विड HNO3 में नहीं होगा, क्योंकि आपस में ही सेल्फ आयनाइजेशन की कंडीशन इसकी नहीं बन पाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टिव पावर, तो जिसकी जो है वो क्या बोलते हैं इसे, लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर
जिसपे चार्ज की कंडीशन ज्यादा होगी तो इसके हिसाब से एल्ब्यूमिन कम रहती है और जिलेटिन ज्यादा होती है, गम और पोटैटो स्टार्च और कम होगा। जिलेटिन पे जाइएगा, जिलेटिन की जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो एज कंपेयर टू अदर ज्यादा मानी जाती है। द वैल्यू ऑफ द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइडियल गैस के लिए तो वैल्यू जीरो ही होती है ना, आइडियल गैस के लिए वैल्यू जीरो ही होती है। चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और अगली स्लॉट और लास्ट स्लॉट है हमारा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने इतनी स्पीड से क्वेश्चन किए तो थोड़ा सा टाइमिंग मान के चलिए हो जाएगा। ब्रिज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग इथाइल एसिटोस ऑब्टेन हाईएस्ट परसेंटेज, तो आपको यहाँ पर जो जवाब मिलना चाहिए वो मेरे अकॉर्डिंग कीटो फॉर्म का, इथाइल एसिटोएसिटेट ऑब्टेन्ड इन हाईएस्ट परसेंटेज में कीटोनिक एसीटोन मिलता है, तो यहाँ पर ए आप पे चले आइए। द वेंडर वॉल इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस इन मॉलिक्यूल, तो आपको नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये P इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन के साथ में चले जाइए। इन वेंडरवॉल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए नॉन आइडियल गैस द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग इज गिवन बाई, तो P ए एन स्क्वायर, तो माइनस का होगा प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, तो प्लस पर टिक करिए, इस पर प्लस का मतलब हुआ, फिर ए वाले पर टिक करिए, ए वाले पर टिक करिएगा, नेट फोर्स यही निकल करके आएगा। इसके बाद चले आइए राउट लॉ, मैथमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, ए वाला 122 के हम आंसर पे ए के साथ में जाएंगे। और 123 वाले का भी जबरदस्त है, DSP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। मैथमेटिकल जो थर्मोडायनामिक्स का लॉ है वो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। अब देखो यहाँ पर द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ द पैसिव ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या आनी चाहिए, यहाँ पर डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू भी होता है, और डेल्टा ई अगर जीरो कर दो तो जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई जीरो हो जाता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, जो अगर आइसोकोरिक वॉल्यूम तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और अगर ये जीरो हो गया तो ये डब्ल्यू जीरो तो ये, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल पर हम लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। एल्कली मेटल आयंस हैव द वीक टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेड, तो 125 वाले का जवाब आपका एल्कली मेटल आयन वीक टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स यूनिडेंटेड लिगेंड, तो इसके मतलब जो पोलराइजिंग पावर होती कम होती, तो यहाँ पर ए के साथ में चले जाएंगे। तो इसका मतलब है नीचे आंसर्स गिवन है, फटाफट हमारी सीरीज को ज्वाइन करिए और जबरदस्त स्लॉट देखिए। 2013 का मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है और 2013 का पेपर था जबरदस्त। इसके बाद हम लोग 2016 का भी पेपर करेंगे और उसके बाद 21 का भी पेपर करेंगे। जबरदस्त सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आइए हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप पर और ज्वाइन करिए केमिस्ट्री की वो जबरदस्त क्लास जहां से मिलते हैं 100% सिलेक्शन यूपी पीजीटी और ऑल ओवर इंडिया के पीजीटी एग्जामिनेशन में। प्रयागराज के इस जो हमारा स्लॉट है, जो हमारा ऑनलाइन स्लॉट चल रहा है, इस पर सुपर 60 चल रही है, 94 73 70 27 11 पर आकर के ज्वाइन करिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पेपर की तैयारी जबरदस्त करिए। थैंक यू।